इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू है और दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया था जिस पर मिडिल ईस्ट के देशों समेत इस्लामिक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की थी कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसा ले। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन गाजा यहाँ बसने दे, इसी तरह मिस्र भी उन्हें रहने दे। अब फ्रांस ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट करने के सुझाव का कड़ा विरोध किया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि गाजा के लोगों का किसी भी तरह से जबरन विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पेन ने भी अमेरिका की इस योजना की निंदा की। स्पेन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाजा के लोग गाजा में ही रहने चाहिए। गाजा फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा है और इसका शासन एक ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। गाजा और वेस्ट बैंक को जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने जॉर्डन के किंग से कहा है कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप गाजा के और लोगों को अपने यहाँ बसने दें। गाजा के हालात खराब है और वहाँ पूरी तरह से तबाही हो गई है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन किंग के बाद मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी से भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा, मैं नहीं जानता लेकिन कुछ होना चाहिए। गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है, हर चीज़ वहाँ खत्म हो गई है और लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अरब देश इसमें साथ दें, वो गाजा के लोगों के लिए हाउसिंग तैयार करें और उन्हें बदलाव के साथ शांति से रहने का मौका दिया जाए। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि हम गाजा के लोगों को जबरन वहां से बाहर भेजने के प्लान का विरोध करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन नहीं हटाया जा सकता। मिस्र ने कहा, ऐसे कदम तो स्थिरता के लिए खतरा है और इससे क्षेत्र में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं जॉर्डन ने कहा है कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता यही है कि फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन पर रहें। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा, हम गाजा के लोगों को नहीं लेंगे, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन है, फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन है। हम एक बार अमेरिका से बात करेंगे कि आखिर उनके कहने का मकसद क्या था। बता दें, इजरायली हमलों के चलते गाजा में 60% इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। इसके अलावा 92% घर तबाह हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जानकारी दी है। गाजा में स्कूल और अस्पताल तक तबाह हो गए हैं और सभी मलबे में तब्दील हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 मिलियन टन मलबा जमा हो गया है, जिसे साफ करने में ही सालों लग जाएंगे। और जहां तक रही गाजा को फिर से बसाने में, तो एक अनुमान के मुताबिक इसमें भी 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा।